हाय एवरीवन, ये लेक्चर पिछले HTML लेक्चर के कंटिन्यूएशन में है, इसलिए अगर आप सीधा इस लेक्चर पे जंप कर रहे हैं तो पहले ठीक इसके पीछे वाला लेक्चर ज़रूर देख कर आएँ जहाँ पे मैंने फॉर्म को बनाना बताया है, क्योंकि मैं उसी कोड को इसमें इस्तेमाल करूँगा थोड़ा अलग ढंग से। अब अगर इस फॉर्म को अगर आप देखें ध्यान से तो इस फॉर्म तो आपका बिल्कुल बढ़िया बन गया, फॉर्म में कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि अगर कल को आप कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो क्या इस तरह की डिज़ाइन आप क्लाइंट के सामने रखेंगे? क्या ये डिज़ाइन थोड़ी हौज पौज नहीं लग रही है? सोचिए भाई, आज की डेट में वेबसाइट का मतलब है एक अट्रैक्टिव सी दिखने वाली चीज़, लेकिन ये हमारा फॉर्म तो बन गया लेकिन इसमें कोई अपील नहीं है। तो इसको अभी उतनी तो हम लोग नहीं सजा पाएंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसको बेहतर ढंग से थोड़ा सजा सकते हैं अगर हम इसको HTML फॉर्म को अगर हम टेबल के साथ मिक्सअप कर दें तो अब हम लोग समझते हैं कि इस फॉर्म को अगर टेबल के साथ मिक्सअप करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है, ये पुराना कोड आपका पड़ा हुआ है, इसको कुछ मत करिए। मैंने एक दूसरी यहाँ से फाइल बना ली, मैंने नाम दिया उसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, .html दे दीजिए, बन गया। अब इसको टॉगल कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है हमारा बेसिक आर्किटेक्चर तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज है नहीं। ठीक है, यहाँ पर टाइटल ये आप कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म और बॉडी ये। अब अच्छा होगा कि हम जो ये चीज़ों को बनाए हैं इस तरीके से, अब हम थोड़ा टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको और उसको दोनों को मैप करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी टेबल के अंदर रखना चाहता हूँ, सारे कंपोनेंट्स को टेबल के अंदर रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा कि एक टेबल बना लिया और विद इक्वल टू उस टेबल की ले लिया हमने लगभग 700 पिक्सल। ठीक है, और टेबल का हमने एक अभी कुछ नहीं सेट करिए, TR, और TR के अंदर आपने कहा TD, और यहाँ पर आपने H1 के अंदर कर दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, फिर अब चूंकि आप ध्यान दें, मैंने टेबल में बताया था कि अब चूंकि यहाँ पर यूजर नेम को अलग दिखाना है और टेक्स्ट बॉक्स को अलग दिखाना है, इसका मतलब 2 कॉलम बनेंगे, लेकिन ऊपर एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब कि ऊपर वाला एक कॉलम नीचे के 2 कॉलम के बराबर है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉल स्पैन का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, कॉल स्पैन इक्वल टू 2। ठीक है, अब आइए, अब एक एक करके कंपोनेंट्स हम TR के अंदर पहला कॉलम के अंदर क्या हो जाएगा, यूजर नेम। ठीक है, दूसरे के अंदर क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम इक्वल टू T1। ये कर दिया आपने। ठीक है, अब ऐसे ही अगला बना दीजिए, TR ये पासवर्ड, और यहाँ पर अगले TD के अंदर आप क्या कर दीजिए, इनपुट टाइप क्या था, पासवर्ड, नेम इक्वल टू T2। यहाँ पे हो गया। फिर TR अगले में क्या था, देख लीजिए, यहाँ पे अगले में था जेंडर, फिर था हॉबी, ये भी बना देते हैं। TD के अंदर क्या था, जेंडर। यहाँ पे फिर क्या था, TD के अंदर जेंडर में क्या था, रेडियो बटन था। तो इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, रेडियो, रेडियो, नेम इक्वल टू R1। यहाँ पर आप बंद कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे क्या था, मान लीजिए मेल। फिर इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू R1। मैंने बताया था कि दोनों का नाम सेम होगा, ये हो जाएगा आपका फीमेल। ठीक है, फिर TR के अंदर आप आए TD, अभी क्या था, हॉबीज़, ये हो गया आपकी हॉबीज़। चाहे तो इसी में रख लीजिए, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको भी यहीं पे कॉल कर लीजिए। फिर आप आइए TD के अंदर, ये यहाँ पे आपने कहा कि इनपुट
टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, नेम इक्वल टू CB1, ये हो गया आपका। ये क्या है, हम लोगों ने क्या बनाया था, क्रिकेट, मूवी और रीडिंग, तो पहला वही दे देते हैं क्रिकेट, ठीक है। फिर सेम चीज़ को आप कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट, क्या हो गया, CB1 की जगह हो गया CB2 एंड 3, और यहाँ बदल दीजिए, ये हो गया आपका मूवीज़ और ये हो गया आपका रीडिंग, ठीक है। फिर क्या था आपके पास, डेट ऑफ बर्थ थी और फीस थी, तो अगले में क्या बनाइए, रो में क्या बनाइए आप, TR TD डेट ऑफ बर्थ। शायद आप उलझन हो रही होगी आपको कि सर क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। डेट ऑफ बर्थ में क्या था, इनपुट, टाइप इक्वल टू डेट और नेम इक्वल टू DOB। अभी आउटपुट तक धैर्य रखिए। फिर हमने क्या किया, TR डेट ऑफ बर्थ की जगह क्या था, TD में अगला था फीस, और फीस में क्या था TD के अंदर क्या था, इनपुट, और टाइप इक्वल टू क्या है, नंबर, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, और नेम इक्वल टू क्या था, मान लो T3, ये बन गया आपका। आगे क्या है, अपलोड करना है और सिटी है, इसमें बना लीजिए। कहीं का TR छूट गया क्या, ये कहीं मैंने लग रहा है कि कॉपी पेस्ट करने में गड़बड़ कर दिया है कुछ भी। एक ये TR, हाँ यहाँ का TR छोटा है, इसको लगा दीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या बनाया, एक और TR बनाया। इस TR के अंदर क्या हो गया, TD क्या है, यहाँ पे है आपका फीस हो गया था, अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, तो ये हो गया अपलोड प्रोफाइल पिक्चर। और फिर TD के अंदर आप गए, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, नेम इक्वल टू फाइल, ये कर दिया आपने, ठीक है। फिर TR के अंदर TD, और TD के अंदर क्या है, इस बार है सिटी, और सिटी में क्या बनेगा, सेलेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या आपने सेलेक्ट, नेम इक्वल टू S1, यहाँ पर आपने किया ऑप्शन, यहाँ पे जैसे प्रयागराज, और ऑप्शन दिल्ली, फिर ऑप्शन कानपुर, जो भी आप देना चाहें। फिर अंतिम में कमेंट, TR के अंदर TD, कमेंट एंड TD। जनरली मैं ऐसा नहीं करता, मैं एक एक लाइन ऐड करते आउटपुट देखता चलता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा आउटपुट आपको दिखाऊँ, इसलिए मैं आपको भी नहीं दिखा रहा हूँ आउटपुट, अंतिम में ही दिखाऊँगा। टेक्स्ट एरिया, नंबर ऑफ रोज़ मान लीजिए 5, नंबर ऑफ कॉलम्स मान लीजिए 20, एरिया बंद हो गई। फिर लास्ट में है TR, पहले कॉलम को छोड़ देंगे, दूसरे कॉलम के अंदर हम बना लेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, और नेम इक्वल टू B1, और वैल्यू इक्वल टू रजिस्टर, है ना। रीसेट को भी छोड़ सकते हैं आप। अब आइए इसका देखते हैं आउटपुट। रजिस्ट्रेशन है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आप चाहें तो सेम फोल्डर में है तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद अलग टैब पे, जैसे यहाँ पे अलग टैब पे आप आएँ और आप इसको पेस्ट करके इसका नाम क्या कर दीजिए, ये तो वही खुल गया, नाम बदल दीजिए। क्या करना है आपको, registration.html। कुछ फ़र्क समझ में आया, नहीं समझ में आया, पहले तो इसको थोड़ा बड़ा कर दें। ये देखिए, पहला फ़र्क क्या है कि पहले फ़र्क में क्या आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप देखिए ऐसा दिख रहा है आपको, सारे टेक्स्ट बॉक्स इधर भागे हैं, लेकिन जो हमने नया कोड बनाया उसमें क्या दिख रहा है, देखिए अलाइनमेंट इसका बिल्कुल सेम है, ठीक है। दूसरा, थोड़ा और बेहतर अगर आप इसको करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं,
आप यहाँ पे कह सकते हैं कि टेबल विद इक्वल टू 700, अलाइनमेंट इक्वल टू सेंटर और बॉर्डर इक्वल टू 2। अब इसको देखिए, ठीक है। तो ये तो पुराना वाला है हमारा कोड, नए वाले कोड को देखिए, रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब कुछ बदलाव नज़र आ रहा होगा आपको, तो आप एक बार इसको देखिए, एक बार इसको देखिए, कौन ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि हम लोगों ने क्यों इतनी मेहनत करी है। थोड़ा सा और, हालांकि ये इस आजकल इस तरह की डिजाइनिंग का फैशन नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा और प्रयोग करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं बीजी कलर इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने कर दिया येलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये देखिए टेबल का कलर भी बदल गया आपके पास, ठीक है। तो आपने पहले बनाया था ये, उसके बाद आपने बनाया ये, टेबल के मिक्स करने से थोड़ा सा कोडिंग लेवल पे आपको परेशानी तो हो सकती है, लेकिन आई थिंक आपने समझा होगा कि इस परेशानी झेलने से अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।